सब लोग अरिजीत नहीं बन सकता, सब लोग श्रेया घोषाल, सोनू निगम नहीं बन सकते ना, तो बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गेट सम लाइफलाइट। तो उनको लगता है कि ये बहुत जल्दी दे देगा आपको। रियलिटी शो में आने के बाद ना एक स्टोरी लिखता हूँ मैं, रियलिटी बिहाइंड रियलिटी शोज। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. So hello Mr. Bharat. So please tell us about yourself ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। हाय, माय नेम इज भरत शनाई। अच्छा। और मैं मणिपाल से हूँ, उडुपी मणिपाल से, जो कर्नाटक का कोस्टल साइड में आ जाता है। सो बैंगलोर से करीब 400-500 किलोमीटर दूरी पे हो Okay. जाता है। मेरा स्कूलिंग वगैरह उधर ही हुआ, इंजीनियरिंग हासन में हुआ। उसके बाद मैं MBA करके बैंगलोर में कुल मिला के 10-12 साल से काम कर रहा हूँ बैंगलोर में। सो कॉर्पोरेट में हूँ, मार्केट रिसर्च में। बट हम लोग कैसे है ना कि थोड़ा क्रिएटिव साइड में, लाइक हम लोगों को पसंद आता है क्रिएटिव साइड में, जो स्टोरी टेलिंग होता है ना। Okay. तो वैसे से स्टोरी टेलिंग, बीट फोटोग्राफी, बीट राइटिंग, शॉर्ट फिल्म्स, तो हम लोग को ये सब लाइक बहुत मी एंड माय वाइफ दिव्या, हम लोग को ना दोनों मिला के हम लोग कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बेसिकली ना, छोटे मोटे एड्स के लिए वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ कि ऐसे मतलब बेसिकली फ्रॉम लास्ट 5-6 years आई हैव बीन राइटिंग सिंस द कोविड टाइम, जो मतलब राइटिंग एज इन टेक इस पे, मतलब जो बुक्स वगैरह ना। तो लास्ट 5-6 साल हो गया, तो फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, बट साइड बाई साइड तो काम तो कर ही रहे हैं। So जैसा कि आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट्स वगैरह में भी काम करते हैं, तो आप एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो मैं बेसिकली मार्केट रिसर्च पे हूँ, एक MNC में काम करता हूँ, जो US बेस्ड MNC है। तो मेरा काम क्या है, बेसिकली जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे लैपटॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह, जो इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश में वगैरह कितना बिकता है, कौन सा ब्रांड अच्छा कर रहा है वगैरह वगैरह, हम लोग उसको रिसर्च करते हैं। तो उनसे लाइक थोड़ा क्लाइंट फेसिंग रोल है मेरा, जहाँ पे मतलब हम लोग 1-on-1 जाके ना डिसीजन मेकर से मिलते हैं, उनके ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, जो प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च करने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और PR लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर हम लोग स्टोरीज लिखते हैं, जैसे कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा नया लैपटॉप आ रहा है, कौन सा नया टैबलेट आ रहा है। ये कुछ ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड का कुछ एग्जांपल आपको पता हो तो इस टाइप से कुछ बताइए। यार कंपनी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कोई बात नहीं, XYZ कंपनी करके बताइए। तो जैसे अभी XYZ कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो जैसे आपका लैपटॉप होता है ना, जो इसमें नीचे कीबोर्ड रहता है और ऊपर स्क्रीन रहता है। राइट। तो ये कैसा है कि इस पे ना एक बड़ा सा एक ही डिवाइस है, 13-14 इंच का, जिसका पूरा स्क्रीन है। आप उसको फोल्ड करो तो नीचे का पार्ट टैब ये बन जाता है, कीबोर्ड बन जाता है डिजिटल। अच्छा, ओके। और सामने से ना उसको एक सेपरेट एक्स्ट्रा कीबोर्ड भी दिया है उन्होंने, which you can add if you want। तो क्या होता है कि वो डिवाइस है ना कि जैसे आप बाहर जा रहे हो तो उसको फोल्ड करके आप जेब में डाल के जा सकते हो। जैसे आपको ना कुछ काम करना है, जैसे सोचो आप अभी यूट्यूब ये कर रहे हो ना, स्ट्रीमिंग कर रहे हो हम, हाँ। जैसे बात कर रहे हैं, तो आपको अगर कमेंट्स देखना है तो नीचे के पार्ट पे कमेंट्स भी आ जाएगा। ओके। तो ये सब है, जब ये नए लॉन्च करते हैं ना ये लोग, तो हम लोगों से रीच आउट करते हैं, तो बोलते कि यार इसका ये डिवाइस कैसे, आप बताओ, क्लाइंट का फीडबैक कैसे आते हैं, वो सब हम लोग बेसिकली एनालाइज आप करने ट्राई करते, कंपनी को बताते हो कि भाई ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। ओके। बिल्कुल। सो ये आप जैसे मार्केट रिसर्च करते हो और ये सब चीज़ें भी है, तो आप इस फिक्शन राइटिंग वाले पार्ट में कैसे आए, इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो फिक्शन राइटिंग यार वैसे ना लाइक सिंस माय चाइल्डहुड मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। कॉमिक्स लाइक जैसे हम लोग छोटे थे ना, बच्चे में देख हम लोग बचपन के टाइम ये सब आते थे ना, टिंकल तब वो सब चलते थे। हाँ। चंपक था, टिंकल था, राइट। फिर
जैसे हम लोग हाई स्कूल में गए, आर्चीज आर्चीज सब था, हाँ 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 एनेट ब्राइटन्स, तो पढ़ने का मेरे को ना बहुत शौक था। फिर क्या हुआ कि इंजीनियरिंग जैसे मैं गया, थोड़ा बिजी हो गए हम लोग, और टाइम कंस्ट्रेंट से पढ़ने, मतलब सब्जेक्ट्स ही पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, तो ये सब कब हाँ पढ़े। हाँ हाँ राइट फिर राइट उसमें आ गए, फिर एमबीए में आ गए, फिर काम धाम भागा दौड़ी, पूरा ये ब्रेक हो गया। फिर हाँ क्या हुआ ना, मेरे एक दोस्त था जिसको ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो उसको मैं, मेरा बहुत खास दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़े लिखे, लाइक बहुत, लाइक अभी वो दुबई में रहता है, बट ही कीप्स कमिंग डाउन। तो कैसा हुआ कि उसका बर्थडे था, तो उसके लिए मैं गिफ्ट देने के लिए एक बुक खरीदा। उसको ना ओके ये सब है ना, क्या बोलते हैं, रामायण महाभारत, उसको सब पढ़ने में बहुत पसंद है उसको। तो उसका एक बुक था महाभारत सीरीज करके, क्रिस्टोफर डॉयल का, उसको गिफ्ट देने के लिए मैंने खरीदा था। इधर फोरम में जाके उठाया मैंने, तो मैं जब निकल रहा था, तो उसको मैंने दिया ना, तो उसने बोला यार मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो एक काम करो, तुम रख लो, तुम पढ़ लो, और मेरे को बताओ कैसे है, वैसे बहुत अच्छा बुक है करके। तो मैं वो पढ़ने शुरू किया था, मेरे को इतना पसंद आया वो बुक, तो उधर से ना फिर से वो पुराने ये हो गया, लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक रीडिंग वंस अगेन। तो मेरे को जॉनर अच्छा लगा, जैसे तो मैंने क्या किया, अगले कुछ 2-3 महीने में उनके क्रिस्टोफर डॉयल को और बुक्स खरीदने लगे। तो वो पढ़ने लगा मैं, फिर अश्विन सानगी का बुक मिला, तो वो पढ़ने लगा। ऐसे धीरे 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 ना मेरा पढ़ने का हैबिट पिकअप हो गया। मीनवाइल बैकडोर क्या हो रहा था कि हम लोग ना, एज मैं पहले भी बोल रहा था कि हम लोग ना वीकेंड्स में कुछ क्रिएटिव चीजें करते हैं, जैसे गाना वाना, मिक्सिंग विक्सिंग, और आप जैसे ये क्या बोलते हैं ना, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। मेरा वाइफ थोड़ा डायरेक्ट करती है, तो उसके लिए अच्छा हम कुछ लिखते ओके हैं। हाँ, तो छोटे मोटे एड्स के लिए सब स्क्रिप्ट लिखते थे हम लोग। सो ऐसे ना वो हैबिट तो चल ही रहा था, तो साइड बाय साइड। तो क्या हुआ यार, जैसे कोविड आया ना, तो पूरा बंद हो गया, फोटोग्राफी बंद, बाहर जाना बंद, सब कुछ बंद। तो क्या हुआ यार, तो मेरा एक दोस्त है, ही इज ऑल्सो एन ऑथर बाय सर, तो उन्होंने बोला यार जैसे तुम लिखता वैसे भी हो, तो व्हाई डोंट यू राइट अ बुक एंड गेट इट पब्लिश। मेरे को लगा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो वैसे 2020 मैंने शुरू किया कि चलो इस पे हम लोग थोड़ा काम करते हैं। और जैसे मेरे को लिखने का आया, मेरे को मैं सोचने लगा यार क्या लिखूं मैं। पहले क्योंकि पहला बुक है ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, और तब मेरे को लगा कि हम लोग बचपन से ना, लाइक आई एम बहुत क्लोज, क्या बोलते हैं ना, आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट म्यूजिक, क्योंकि हम लोग छोटे से गाना वाना गाता था मैं, और मेरे को ना हमेशा ये सब रियलिटी शोज ऑलवेज फैंटेसाइज में। मेरे को लगा तो क्यों ना उसी पे लिखूं, क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि आई थिंक 2002-3 के टाइम अराउंड, आई थिंक पहले बार इंडियन आइडल आया था, और उसका क्रेज ऐसे बड़ा था ना कि सब लोग, जैसे अभिजीत सावंत थे शायद, तो फर्स्ट हाँ इंडियन अभी आइडल, राइट 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 तो हम लोग सब तब उस समय स्कूल, आई थिंक हाई स्कूल, पता नहीं मेरे को, उससे काफी छोटे थे हम। तो वो सब देखे ना, उनको देख के बहुत ये आता था ना, एक बच्चे सब बहुत एक्साइट हो जाते थे। फिर उसके और सीरीज आ गए, और सडनली देखा सारे चैनल्स में अपने अपने वर्जन आ गए। सारेगामापा आ गया, स्टार का आ गया, कुछ जी का आ गया, कुछ सबका आ गया, लाइक ना एवरीवन हैड देयर ओन वर्जन ऑफ इट। सिमिलरली आपका डांस का भी आ गया, सिमिलरली एक्टिंग का भी आ गया, सबका एक एक रियलिटी शो लगने लगे। तो मेरे को लगा यार दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सब लोग जानते हैं कि इसमें बहुत ग्लैमर है, तो इसीलिए सब लोग भागम दौड़ी करते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे रियलिटी शोज में। अच्छा एंड एक्चुअली हाँ, मैं गुजरात गया था, आई थिंक फेम गुरुकुल के लिए गुजरात गया था ऑडिशन के लिए, अरे वाह लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। तो अच्छा वो क्यों सब देखे ना, ऐसा लगा कि यार मतलब इतने लोग क्रेजी हैं, मतलब 6 बजे हाँ 4 बजे से बैठते हैं वहाँ पे ना, लाइक ऑडिशन के लिए, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट सम लाइट। तो उनको लगता है कि ये बहुत जल्दी दे देगा आपको रियलिटी शो में आने के बाद ना। तो ऐसे मेरे को लगा यार, और फिर उसके बाद कि उनका क्या होता है समझ में नहीं आता। जैसे एवरी टाइम एक नया सिंगर आता है, उसको मतलब उसको प्रेस करते हैं, जजेस प्रेस करते हैं, पर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ लोग जीतते हैं। फिर 4-5 महीने में नया सीजन शुरू होता है, पिछले सीजन का बंदे का क्या हुआ राम जाने। तो वैसे होते, तो मेरे को लगा कि उसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ स्ट्रगल बाय इटसेल्फ यार, लाइक वंस यू गेट आउट ना, बिकॉज यू नीड टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। और करियर के लिए अगर हजारों लाखों लोग आ रहे हैं रियलिटी शो से, सबको गाना कौन देगा? इट्स नॉट इजी राइट। सब लोग अरिजीत नहीं बन सकता, सब लोग श्रेया घोषाल, सोनू निगम नहीं बन सकते ना। तो
सब इट्स अ टास्क बाय इटसेल्फ। तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर एक एक स्टोरी लिखता हूँ मैं, कि रियलिटी बिहाइंड रियलिटी शोज, कि कैसे कैसे मतलब इश्यूज फेस करते हैं ये लोग वंस दे गेट एलिमिनेटेड या वंस सीजन एंड्स, कैसे एक ब्रेक के लिए क्या क्या देखना पड़ता है एक्चुअली वंस यू गो इनटू द ग्राउंड लेवल, क्या क्या इश्यूज फेस होता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये करना चाहता था कि अगर आप अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंट हो ना, अगर आप मतलब फोकस्ड हो, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं कि कामयाबी नहीं मिलेगी, बट टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि यार आप रियलिटी शो में घुसे और 3-4 महीना हो गया, आपको ये मिल गया तो आप कल स्टार बन गए, ऐसे नहीं होगा। आपको स्ट्रगल तो रहेगा, बट अगर आप कॉन्फिडेंट रहे, अगर आप फोकस्ड रहे, एंड इफ यू आर रेडी टू फेस दैट जर्नी, फेस दैट स्ट्रगल, go through it all, then like end of the day there is hope, and I'm sure like कोई ना कोई दिन आपका टैलेंट, आपका एफर्ट्स काम आएगा, हाँ, रिजल्ट तो देगा ही वो कभी ना कभी। रिजल्ट तो दे ही देगा। सो आजकल हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो OTT है उस पर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ऐसे में आपने क्यों सोचा कि भाई बुक लिखना ज़्यादा यार वही तो एक इशू है। आई मीन ऑफ कोर्स लोगों के पास टाइम कम है, तो OTT का एक्सेस सभी के पास रहता है, एंड इट्स इजी राइट, और देखते हुए आपको विजुअल भी दिखेगा। तो हाँ। OTT कैसा है ना कि सब, बट एट द सेम टाइम क्या ना, वो प्लेटफॉर्म बहुत क्राउडेड हो, लाइक सभी को जाके सभी के मतलब अभी इतने सारे OTT आ रहे हैं ना, और सभी को अपने लिखना है, सभी पे उसमें डालना है, वीडियो शूट कर, तो वो उतना आसान भी नहीं है। मतलब आपको ना जैसे एक अगर जैसे क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह पहले किया है, एक आपको अगर वीडियो शूट करना है ना, लाइक छोटा अगर 5-6 मिनट का 10 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाना है, तो उसके लिए कम से कम 10-15 लोग चाहिए जो एक्टर्स होते हैं, फिर लोग एडिटर्स चाहिए ना, फिर म्यूजिक के लिए चाहिए। सो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ ग्रुप एंड वर्क टुवर्ड्स अ सिंगल गोल। तो और ये भी है कि आप एक बार बनाओ तो उनको मतलब पेमेंट क्या है, उसको मतलब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा वगैरह वगैरह, इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। और देन आप पिच करने लगोगे जैसे प्लेटफॉर्म्स को, बीट OTT अभी फिर भी लाइक रिलेटिवली बेटर सिचुएशन है, बट पहले क्या होता था, बिग स्क्रीन के लिए ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बिल्कुल मिलता है। और तो आप अगर एक मूवी मेकिंग बहुत एक उसमें लिखना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। बट ये आप लिखने में आता है ना, तो यू आर डेस्टिनी मेकर। जैसे अगर मेरे को लिखना है, मेरी कहानी मेरी है, मैं एंड ऑफ द डे क्या है ना, एक बार स्क्रिप्ट है और फिर मेरे को एक पब्लिशर को ढूंढना पड़ेगा, एक फिर उनका थोड़ा मार्केटिंग वो तो पब्लिशर देखेगा। तो ऐसा है ना कि नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व आर रिलेटिवली लेस, इनफैक्ट मच लेस। तो ये जरूर है कि मतलब आप OTT लोग ज्यादा देखते हैं, और अगर कुछ अच्छा कंटेंट मिलता तो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। बट ये नहीं है कि मतलब लोग पढ़ते नहीं है, काफी लोग पढ़ते हैं। इनफैक्ट इवन लाइक इंडियन ऑथर्स, लाइक काफी जाने माने ऑथर्स है, जैसे पकड़ लो चेतन भगत। तो चेतन भगत के लोग उसको ना लोग सभी लोग जानते हैं। लाइक यार लोग बोलते हैं कि चेतन भगत बहुत सिंपल लिखता है, मतलब वो एक प्रॉपर क्या बोलते हैं ना, हाई फाई ऑथर जैसा नहीं लगता, बहुत सिंपलिस्टिक। बट आप मेरे को पूछते हो ना, मैं बोलता है चेतन भगत की वजह से लोग पढ़ते हैं। उसकी बुक आप पकड़ोगे तो 4-5 घंटे में खत्म होता है। तो लोगों के पास टाइम नहीं है। आप ऐसे बुक लोगे ना जो मतलब 1000 पेज का, 700 पेज का हो, और आपको 10-15 दिन लगे, तो उतना पेशेंस नहीं होता। तो इनका क्या है कि 5-6 जैसे अभी मेरे को फ्लाइट पकड़ना है दिल्ली के लिए, तो 3-4 घंटे फ्लाइट होगा, तो आधा बुक तो खत्म हो गया। फिर रिटर्न फ्लाइट में मैं बाकी खत्म करूंगा, तो वे इसी का कारण बिकता है। और अगर सिंपल हो गया ना, कोई भी पढ़ लेगा। हर बंदा शशि थरूर थोड़े यार कि मतलब हाई फाई इंग्लिश लिखो यार, तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट। तो आप सिंपल लिखो। इनफैक्ट मैं एक बार ना एक वीडियो देख रहा था सुधा मूर्ति का। तो सुधा मूर्ति जी है ना, तो वो भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका भी काफी अच्छा लिखता है। तो वो बोल रहे थे कि मतलब मेरा यही एफर्ट रहता है कि मतलब सिंपल लिखो जो आम आदमी पढ़ सके, क्योंकि हम है आम आदमी यार। बहुत क्रीम लेयर है जो मतलब
ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले मतलब उतना वैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, पढ़ पाते हैं। बाकी सब तो नॉर्मल लोग यार, जो मतलब नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हैं, नॉर्मल इंग्लिश समझते हैं, तो उनके लिए आप जितना सिंपल रखोगे उतना लोग ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो वैसे होता है। सो इसी के कारण या यस आई मीन कमिंग अरे नो प्रॉब्लम, कमिंग टू योर पॉइंट। सो मेरे को लगा यार कि बिकॉज डिपेंडेंसी, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो ना, इसीलिए आई डिसाइडेड आई continue with writing because this is a easier process and it's much simple। और ऐसे नहीं यार कि मतलब 10-15 लोग आके मेरे दरवाजा खटखटाएंगे, सिर्फ मैं हूँ यार, मैं जब मन चाहे लिखूँ, मन नहीं चाहे ना लिखूँ, तो इट्स इजियर या। सो आप ने किसको देख के सोचा कि मेरे को ऑथर बनना चाहिए, कि हु इंस्पायर्ड यू टू राइट? ऑथर बनना चाहिए, देखो इसमें ना एक पर्टिकुलर नहीं, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑथर होगा कि यार इसको देख के लगा होगा कि यार मेरे को भी लिखना चाहिए? हाँ मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब मैं जैसे बोला ना, मेरे एक दोस्त है, दोस्त, और एक ज़माने में मेरे क्लाइंट भी थे, इनफैक्ट अभी भी मतलब वी आर इन वेरी गुड टच, जो तन्मय करके, लाइक उनसे मेरा बातचीत होती रहती है। मैं बोला तन्मय ना भट्ट तो नहीं है वो? ना ना ना, तन्मय दुबे करके। तो ये कैसा ना कि वो भी ऑथर है। तो कोविड के टाइम ना हम लोग स्टोरी टेलिंग तो पहले से करते थे, काफी टाइम से लिखना विखना, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह पहले से लिखता था, बट बुक लिखना उन्होंने मेरे को बोला यार कि तुम लिख सकते हो, अगर तुम छोटा स्टोरी लिख सकते हो तो बड़ा स्टोरी भी लिखो और पब्लिश करो, वो अच्छा है, अच्छी बात है। तो ऐसे हुआ। बट और एक चीज क्या है कि एक बार बुक खरीदने गया उधर, मतलब उस समय ना मेरे को पता नहीं, मतलब आई वॉजंट, ये इस फेस था जब मैं फिर से पढ़ना शुरू किया था आफ्टर अ गैप ऑफ 10-12 ईयर्स, फिर से मैं बुक्स खरीदने लगा था। तब मेरे को ना एक बुक मिला, उनका नाम, एक ऑथर का बुक मिला, उनका नाम था प्रीति शेनॉय। ये मेरे को प्रीति शेनॉय उस समय पता नहीं था। शी इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन इंडिया, वन ऑफ द ग्लोबली नोन ऑथर्स है प्रीति शेनॉय, क्योंकि बैंगलोर की है। और क्या है कि मेरे को ना मेरा सरनेम दिखा उनमें, मैं भरत शेनॉय, वो प्रीति शेनॉय, इसी हो गया। अगर ये मतलब कोई और शेनॉय भी लिखते हैं तो मेरे को लगा हाँ मैं भी लिख सकता है, फिर मैं भी क्रिएट कर सकता। सो जब आपने बुक लिखी फर्स्ट टाइम, सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल राइटिंग द बुक? यार बुक लिखने में ना चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि मैं ना आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज, बट छोटे मोटे 2-3 पेजेस की स्टोरी लिखता था मैं, जो मतलब वी यूज्ड टू यूज इट फॉर स्मॉल एड्स, लोकल एड्स वगैरह ना, या फिर जैसे मैं बोल रहा था शॉर्ट फिल्म वगैरह इसके लिए, तो उसके लिए बना के रखते थे। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी छोटे मोटे स्टोरीज हैं जो मैं और मेरे बीवी डिस्कस करके लिख चुके हैं, बट वी कुडंट कन्वर्ट इट इनटू अ शॉर्ट फिल्म, बिकॉज मैं बोल रहा था ना कि उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज आ जाते हैं, तो स्टोरीज तैयार है बट वी कुडंट कन्वर्ट इट। तो एक 2 पेज का लिखने वाला बंदा अगर 150 पेज का लिखना है तो दैट इज अ चैलेंज। तो आपको ना सोचना पड़ेगा कि कैसे शुरू करें, कैसे खत्म करें, और बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको ऐड करना पड़ेगा, वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और आपका ना और एक मेन ये है ना कि आपका बुक का टाइटल है ना बहुत कैची होना चाहिए, क्योंकि दैट लीव्स द फर्स्ट इंप्रेशन। तो उसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि ये ठीक है, वो ठीक है, वो सब करते करते। और कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज ये प्रेटी लेंदी प्रोसेस होता है आपको लिखने के लिए ना, आई थिंक मेरे को कम से कम 10-12 महीने तो लगे फर्स्ट बुक लिखने में। हाँ, तो 10-12 लिख ले भाई, फिर उसको ना एडिट होगा, फिर पब्लिश होगा, वो और एक 3-4 हाँ, फिर उस पर करेक्शंस होंगे बहुत सारे। हाँ। तो आपको जो फर्स्ट जो रॉ वेरिएंट होता है ना, उसकी और एडिटेड वर्जन में बहुत, जैसे आप वीडियो एडिट करते हो ना, जो आप रॉ लेते हो फिर आपको एडिट करते हो, तो उसमें ना बहुत चेंजेस होते हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंजेस होते हैं, वो सब करना पड़ता है। तो इट टुक क्लोज टू 1.5 years यार। तो कैसे ना कि वो जर्नी है ना, वो एक्साइटिंग भी है बट चैलेंजिंग भी है, क्योंकि कभी कभी आपको समझ में आता है, जैसे आप स्टोरी के एक फेज पे हो जब आपको पता नहीं कि यार इधर से कैरेक्टर को कैसे आगे लेके जाए, तो आपको ना माइंड ब्लॉक आ जाता है। तो देन मैं क्या करता हूँ यार, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, या फिर गाने सुनता हूँ। मेरे को गाने सुनने का बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेस बस्टर होता है। तो जैसे माइंड थोड़ा फ्रेश होता है ना, एक देन अगेन आई स्टार्ट काइंड ऑफ डिगिंग इनटू द स्टोरी, तो वैसे होता है। तो
चैलेंजिंग बेसिकली एक माइंड ब्लॉक्स आते हैं और वो स्टोरी डेवलप होता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, और एक आप एक बार कहानी खत्म हुआ तो पब्लिशर्स को रीच आउट करना और उनके साथ ये करना ना, क्या बोलते हैं, नेगोशिएट करना, that is a big challenge यार। क्योंकि ना it's not easy to kind of convince these guys to pitch your story। क्योंकि आपका स्टोरी है तो आपका दिल के करीब होगा, इसका मतलब ये नहीं यार उसकी दिल के भी करीब होगा ना। तो he might not like it what you have trust on, he might not trust that story। तो वो भी होता है। और कभी मतलब आपका रॉयल्टी पे भी आता है, इतना इतना पैसे आप मांगोगे उतना पैसे वो नहीं दे पाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आता है। इट्स अ टास्क बाय इटसेल्फ। बाद में आपको लॉन्च करना, फिर लोगों को ऐसा लगे एक नया जैसे लाइक इन माय केस व्हेन आई रोट द फर्स्ट बुक, यार लोग सोचेंगे कि ये कैसे लिखेगा। मतलब जैसे ना मेरे इसमें ना लाइक प्रोफेशन साइड मैं हमेशा टेक्निकल चीजें लिखता हूँ। लाइक हम लोग मैगजीन्स में वगैरह टेक्निकल चीजें काफी आते हैं, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस वगैरह ना, बट इट हैज नथिंग टू डू विद फिक्शन। तो ये बंदा कैसे लिख पाएगा और ये होगा। तो कन्विंसिंग योर रीडर्स इज अ बिग थिंग। इट्स नॉट इजी बट आ जाता है। मतलब जैसे ना कोई एक बंदा पढ़ता है तो उसको अगर अच्छा लगे, फिर वर्ड ऑफ माउथ से चढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। तो बट या आई मीन इनिशियली इट्स अ बिग टास्क गाइस। सो आपने अभी तक कितनी बुक्स वगैरह लिखी है, कुछ बताइए अपनी बुक्स के बारे में। यार मैंने अभी तक 2 बुक्स लिखी। एक जो बोल रहा था मैं आपको, उसका नाम स्टोरी बिहाइंड द नोट्स है। तो वो जो मैं बोल रहा था ना, दैट वाज जो मेरा पहला बुक था, जो मैं कोविड के टाइम स्टार्ट किया था और 2021 में रैप अप किया। ऑलमोस्ट 1.5 years टिल इट रीच ऑनलाइन स्टोर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह ना। 1.5 years में हुआ। एंड that story, that book was more into your reality behind the reality shows। जैसे मैं आपको पहले बात कर रहे थे इंडियन आइडल वाली, राइट? नॉट एग्जैक्टली इंडियन आइडल, बट ओवरऑल ये बेसिकली म्यूजिक रियलिटी शो पे था, बट ओवरऑल रियलिटी शो का सीन ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ इसी एक में गाना गाते हैं, दूसरे में डांस करते हैं, दूसरे में एक्टिंग करते हैं, बट उसका ना एक पैटर्न है वो जो सेम है। एवरी ईयर आता है नया ये, और हर चैनल में उनका एक वेरिएंट होता है। एंड इस बार जो जीतते हैं, अगले साल कुछ और नया बंदे आते हैं, वो जीतते हैं। और वंस दे हिट द मार्केट ना, नो वन नोस की हाउ डू दे गेट अपॉर्चुनिटी। मतलब दे नीड टू जनरेट अपॉर्चुनिटी, राइट? जैसे साल में कितने मूवीज आते हैं जो चलते हैं, अभी तो भूल ही जाओ, काफी कम मूवीज चलते हैं ना। क्यों? बहुत ज्यादा हो गया अब जो तो कम। स्क्रीन में आते हैं कुछ 100-90-100 मूवीज आते होंगे जो रिलीज होते होंगे, उसमें से 15-20 तो चलते होंगे। मतलब एट हिंदी लेवल। आप अगर स्टेट लेवल पे बात करोगे और एक 50-60-70 मूवी आते होंगे, उसमें एक 15-20 चलते होंगे। तो वेरी वेरी लेस यार। उसमें एक मूवी में 3-4 गाने आते होंगे, आजकल वो भी नहीं आ रहे। तो बहुत कम होते हैं, उसमें भी रिमिक्स करते हैं लोग। तो जेन्युइन कंटेंट के लिए ना बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें ये लोग कैसे अपना मार्क करें, उसमें करियर कैसे बने, तो उसके ऊपर मैंने ये लिखा था। तो वही जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि ये रास्ता तो बहुत कठिन है, इट्स नॉट इजी टू काइंड ऑफ गेट इनटू इट। बट अगर आपको मतलब नाम कमाना है ना, जैसे अगर आपको उसमें कुछ बनाना है, जैसे आप ऐसे सभी को अच्छा लगता है यार, जैसे सोनू निगम, अरिजीत आके उनका शो में हजारों लोग तालियां मारते हैं सामने आके ना, एक you feel so elated, right? You feel so, it's so exciting to be on that stage, being cheered by like say thousands and lakhs of people. But वही है कि मतलब वो रास्ता इजी नहीं है। मतलब उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किए होंगे ना, सोनू निगम, अरिजीत और श्रेया घोषाल, ये लोग भी बहुत सारे चीजें देख चुके, बहुत सारे एफर्ट्स डाला होगा, बहुत सारे फेल्यूर्स देखे होंगे, देन दे गॉट सम अपॉर्चुनिटी। सो वैसे लाइक वो देयर इज होप। ऐसे नहीं कि यार होप नहीं है, होप है। अब फिलहाल अभी का जनरेशन में जहाँ पे कनेक्टेड है, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट रिलेटिव टू लाइक से व्हाट इट वाज से 20 years बैक, 20-25 years बैक। बट ऐसे नहीं है कि आपको कोई शो में आ गए आप और अगले दिन आप सुपरस्टार सोनू निगम बन गए, ऐसे बिल्कुल नहीं। जो स्ट्रगल तो रहेगा, लाइक इट्स नॉट इजी, बट इफ यू स्टे फोकस्ड एंड कीप ट्राइंग, राइट, समडे आपका एफर्ट्स ये होगा, फुलफिल होगा, लाइक यू विल गेट योर रिजल्ट्स।
सो उसके ऊपर था पहले बुक, एंड देन सेकंड बुक था ना, इट्स कॉल्ड थ्री शूज एंड अ फ्लिप फ्लॉप, जो मैं ये बुक जो रिलीज हुआ उसका बाद मैंने एक 2-3 महीना ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने लिख। सो ये बुक था बेसिकली यार, ये गोवा के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पे 4 बैकपैकर्स गोवा में आके एक हॉस्टल में रहते हैं। तो 4 strangers who meet in a hostel and they end up staying in a room under the same roof. तो चारों अलग बैकग्राउंड से हैं, और एक बंदा रहता है जो पोर्चुगल से आया होता है, जिसका इंडियन रूट्स है। जैसे मतलब उसके फोर फादर, बिकॉज लाइक गोवा वाज अ पोर्चुगीज टेरिटरी, राइट? करेक्ट। तो उनका जैसे 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, बट पोर्चुगीज वेर देयर टिल 1960s। आई थिंक 1960-61 तक पोर्चुगीज थे गोवा में। तो उसके बाद दे लेफ्ट द स्टेट। तो सिमिलर ये उसका रूट्स है ना, मतलब उसके फोर फादर्स वेर इन गोवा। अभी वो पोर्चुगल में है, बट उसके हैज इंडियन रूट्स बेसिकली, वेर इन गोवा। तो वो अपने रूट्स ढूंढने आया हुआ है। सिमिलरली एक लड़की आई है फ्रॉम रशिया, क्योंकि गोवा हैज अ बिग रशियन कॉलोनी। सो वहाँ पे रशियंस रहते हैं। हाँ, लाइक वन पार्ट ऑफ गोवा जहाँ पे ना बहुत सारे रशियन ट्रेडर्स मिलेंगे आपको, एंड दे हैव ह्यूज कॉलोनी, एंड दे शुड लाइक इट्स अ, कहते हैं ना, इट्स अ लाइक, आप अगर सीजन में जाओगे ना, पीक सीजन में, you'll be surprised to see number of foreigners out there. So one girl from Russia who's come down to India for her own to seek her own destiny. Similarly, एक आपका एक ये बुक एक्चुअली ना, एक बंदा रहता है अनूप करके, उसके ऊपर रिवॉर्ड है। तो वो ऐसा रहता है ना कि उसके घर में ना बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसके पेरेंट्स आर क्वाइट कंट्रोलिंग, उसको बाहर जाने नहीं देते। और अभी उसका ग्रेजुएशन हो गया है, ही कंप्लीटेड इज इंजीनियरिंग। तो उसने अपने दोस्त लोगों के साथ एक गोवा ट्रिप प्लान किया था, बट जैसे हमेशा गोवा ट्रिप्स होते हैं, लास्ट मिनट में दोस्त लोग धोखा दे देते। क्या सब लोग लास्ट मिनट में बैकआउट करते, तो अकेला ये सोचता है कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं अकेला जाता हूँ। तो और ये पहली बार वो घर के बाहर निकल रहा था ऑन अ ट्रिप, ऑन अ सोलो ट्रिप। तो एक बंदा वो रहता है, और लास्ट पर्सन में एक बंदा पंडित रहता है, पंडित जो मतलब पूजा वूजा करते हैं ना। तो एक्चुअली गोवा का एक पार्ट ऐसा है ना, जहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर वगैरह मिलेंगे। जैसे ना इट हैज इट्स ओन वेरी रिच ट्रेडिशन है, जो लोग काफी बात नहीं करते। इट्स अनएक्सप्लोर्ड साइड, जहाँ पे ना लाइक जैसे हम लोग अगर गोवा बोलोगे, आप लोग बोलोगे यार बीच है, नाइट लाइफ है, बियर पीते हैं, बीच साइड में है क्या, और दो थिंग्स, स्कूटी लेके रात को घूमो। बट ऐसा ना कि देयर इज वन साइड ऑफ गोवा which has lots of old temples, heritage temples, which are hundreds of years old. तो ये बंदा क्या है ना कि एक्चुअली बेसिकली माई कम्युनिटी ना, लाइक आई एम फ्रॉम GSB कम्युनिटी। तो हम लोग है ना, जो कुल देवता है ना, मतलब जो कम्युनिटी गॉड है ना, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ गोवा। वैसे बहुत सारे लोगों का कम्युनिटी गॉड इज बेस्ड इन गोवा। जैसे आप लता मंगेशकर जी है ना, जो सिंगर है, उनके ना मंगेशी टेम्पल वहाँ पे है, उनके भी वो कुल देवता है। सो ऑल दिस देर आर मेनी ओल्ड टेम्पल्स जो विच आर hundreds of years ago old, they are based there. तो ये बंदा है ना, ये जो एक यंग पुजारी रहता है, he just lost his parents, वो कुछ चीज के लिए वहां पे गया होता है गोवा, और उधर कुछ प्रॉब्लम होता है उसको, और अटक जाता है वो, और he ends up in that hostel, क्योंकि वहां पे प्राइस सेंसिटिव रहता है। सो क्या होता है कि ये लोग 4 लोग रहते हैं। तो दिस बुक रिवॉल्व्स अराउंड कि जैसे उनके बीच में फ्रेंडशिप बिल्ड होता है, एंड हाउ ईच अदर्स लाइफ इम्पैक्ट्स ईच अदर, एंड कैसे ना दे एंड अप एक्सप्लोरिंग अदर फेसेस ऑफ गोवा विच दे हैड नॉट थॉट अबाउट बिफोर। तो बेसिकली क्या है ना, माय इंटेंशन इन दिस वाज कि टेल द ऑडियंस कि गोवा इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू पार्टी। या जब वो एक कॉमन नोशन है ना कि जैसे तुम बोलोगे गोवा, तो लोग सोचेंगे यार दोस्त लोग मिलके जाते हैं गोवा, पार्टी करेंगे, बागा बीच जाएंगे, और ऑल दोस थिंग्स, राइट? लाइक स्कूटर लेके बाहर जाएंगे, ये करें, नाइट लाइफ वगैरह वगैरह। बट लाइक मैं बुक में ना ऐसे उस चीज को एक्सप्लोर किया हूँ जहाँ पे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर यूजुअली नॉट टॉक्ड अबाउट। जैसे गोवा फुटबॉल के लिए फेमस है। जैसे आप देखोगे ना कि द होल कंट्री इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। आप सभी लोग यार, हम लोग छोटे में क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते, सबको बनना है विराट,
सबको विराट कोहली बनना है, तेंदुलकर बनना है, सही रहा। तो ऐसे नहीं होता है कि यार सबको बाइचुंग भूटिया बनना है, सबको सुनील चेत्री बनना है। बट ऐसे कुछ स्टेट्स है जहाँ फुटबॉल इज लाइक मोर डोमिनेंट देन क्रिकेट, एंड गोवा इज वन ऑफ देम। गोवा पकड़ लो, केरला पकड़ लो, नॉर्थ ईस्ट पकड़ लो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल टू सम एक्सटेंट बिफोर सौरव गांगुली। अभी तो गंगुली आ गया, फेमस हो गया, बट ये सब कुछ गिने चुने स्टेट्स है ना जहाँ पे फुटबॉल इज लाइक क्वाइट डोमिनेंट। एंड तो मेरा फुटबॉल का भी थोड़ा उसमें एक्सप्लोर किया हो, तो एज एन आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर अदर फेसेस ऑफ गोवा व्हिच इजंट एक्सप्लोर्ड इनफ। तो और इस स्टोरी में ना मैं द पॉजिटिव मैसेज व्हिच आई वांटेड टू कन्वे वाज कि फ्रेंडशिप्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मतलब आप ऐसे होते हैं ना कि यार लोग मिलते हैं आपको आपके जर्नी में, और वो लोग ना दे एंड अप बिकमिंग क्वाइट क्लोज। और ये बोलने की कोशिश की मैंने कि मतलब हाँ, लाइक पार्टी करना ये सब बहुत ज़रूरी है, लाइक क्योंकि दैट्स यार आपको डिस्ट्रेस होना पड़ता है। बट जितना पार्टी और जितना आपको फन चाहिए, दोस्त लोगों के साथ गेट हुए चाहिए, उतना ही आपको इम्पोर्टेंट आपका कल्चर भी है। आप तो मंदिर जाना भी जितना जितना आपको डीजे और पार्टी नाइट लाइफ इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपको मंदिर में भी इम्पोर्टेंस है। आपको अपना ट्रेडिशंस, आपका कल्चर, लाइक बहुत आपके फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी उतना ही मजा है। लाइक बट अनफॉर्चुनेटली दीस डेज पीपल आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इट, राइट? देयर आर more and more like I mean lesser and lesser number of current generation people are actually going to temples and enjoying these festivals. यार वो खुद इतना सुंदर है ना फेस्टिवल्स, और हम लोगों का कल्चर इतना रिच है ना, ट्रेडिशंस इतना रिच है। सो मैंने थ्रू दिस स्टोरी आई हैव ट्राइड टू कन्वे दैट हाँ, आप गोवा जाओ, आप पार्टी करो, आप ये करो। सिमिलरली आप अदर साइड भी देखो, आप अपना मंदिर जाओ, उसको भी आप महसूस करो, उसको भी आप एक्सप्लोर करो। हाँ, both are equally important. So that was the main intention behind this. सो जब मैं आपके सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा था तो मेरे को वहाँ पे दिखा कि आपने एक स्पीच दी है टेडेक्स पे। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीन देयर, और ऑडियंस का रिएक्शन कैसा आया कि टेडेक्स वाली? अरे अच्छा था एक्सपीरियंस एक्चुअली। सो बेसिकली ना ये टेडेक्स शिवाजी कॉलेज से था। सो बेसिकली वो एक इंस्टॉलेट सेशन था उनके साथ, एडिट्स टीम के साथ, एंड सब वर्चुअल क्राउड थे, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इनका ना राइटर के ऊपर एक सीरीज आया था वेरन दे वर रीचिंग आउट टू राइटर्स, आई एम राइटर करके। तो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि क्या इश्यूज फेस होते हैं, आपका क्या चैलेंजेस थे, और कैसे 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 लिख पाए वगैरह वगैरह, उसके ऊपर था। बट दैट सेशन वाज रियली गुड यार। आई मीन काफ़ी अच्छा क्राउड था वर्चुअल, एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे, रेस्पॉन्स भी अच्छा था, एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो करेंटली आप कोई अभी बुक वगैरह लिख रहे हो या लिखने का सोच रहे हो? सो हाँ अनंत, बेसिकली ना लाइक फॉर माय नेक्स्ट बुक मैंने ये भी सोच रखा है कि मतलब आई एम प्लानिंग टू को ऑथर विद माय वाइफ, क्योंकि उस लाइक वो भी क्रिएटिव साइड में है, और हम लोग जैसे पहले शॉर्ट फिल्म वगैरह कर चुके हैं, उसको भी मतलब काफ़ी ये जो स्टोरी टेलिंग है ना उसका नज़रिया बिल्कुल अलग है जो मेरे से। तो क्या होता है ना कि जो अलग स्टाइल का अलग स्टाइल का स्टोरी टेलिंग मिलता है ना, तो जैसे मोर ओपिनियंस आते हैं, मोर एंगल्स मिलते हैं ना स्टोरी को, तो और अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट बुक में हम लोग को ऑथर करने वाले हैं। तो लेट्स सी यार, फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं आपको रिच आउट करूँगा मे बी नेक्स्ट ईयर। सो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे टू दोज एस्पायरिंग ऑथर्स जो अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं लिखने के बारे में? सो टू एस्पायरिंग ऑथर्स मेरा कुछ सजेशंस होगा। एक, आप लिखना कभी रोको मत, क्योंकि ना आपको ना बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे, आप पे हंसने वाले बहुत सारे मिलेंगे। आप बोलते हैं यार क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, 1 साल 1.5 साल लगेगा ये बुक लिखने में। तो आप कभी स्ट्रेस मत लो, आप फोकस्ड रहो, क्योंकि अगर आपको आपकी कहानी पे कॉन्फिडेंस है ना, तो पढ़ने वाले तो बहुत मिलेंगे। आप लाइक मतलब जस्ट दैट कि आपके खुद के स्टोरी पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो एक चीज़ है। और एक चीज़ है कि मतलब ये बिल्कुल मत सोचो कि यार सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बिकती है, ऐसे बिल्कुल नहीं।
आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी है, बट ये अलग बात है कि मीडिया अलग सोचती है कि यार सिर्फ नेगेटिविटी बिकती है। जैसे अभी ना अभी ऐसे बहुत सारे हैं कि मतलब किसी ने बहुत अच्छा किया, वो भी बिकती है ना। जैसे आज मैं पढ़ रहा था कि मतलब टेस्ला इज प्लानिंग टू हैव अ प्लांट इन इंडिया, विच इज अ पॉजिटिव थिंग ना। जैसे मैं पढ़ा कि यार अब से आपका आईफिल टावर में फ्रांस में आप यू कैन यूज INR, विच इज काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब लाइक लोग देख के आप खुश हो। तो ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ आप क्राइम मर्डर ऐसे स्टोरी लिखो, यार कुछ पॉजिटिव भी अच्छा लगता है लोगों में। तो फील फ्री टू राइट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरीज, एक्सप्लोर बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज। तो वो एक चीज है। और तीसरा है कि मतलब राइटर्स ब्लॉक तो आएगा। आप कभी कभी आपको डिमोटिवेट होगा लिखने में, या फिर कभी कभी कहानी आएगा नहीं। ऐसे सिचुएशन में ना आप ऐसे बंदों से बात करो जो आपको मोटिवेट करे। लाइक it's very important to have a positive circle who can say good things to you, who can say यार आप कुछ कर सकते हो। जैसे आपका दोस्त हो सकते हैं, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपको ना बोलते हैं कि मतलब यार डरो मत, सब ठीक होगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे लोगों को आप हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि दैट विल डेफिनेटली हेल्प। और एक चीज है जो ऐसे मत सोचो कि यार बीट राइटिंग इन हिंदी या बीट राइटिंग इन इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखना चाहिए। मतलब जैसे ना एकदम हाईफाई इंग्लिश में लिखो या हाईफाई हिंदी में लिखो, ये गलत है यार। मतलब आप लिख सकते हो, आपको प्रेज करने वाले मिलेंगे, बट वो नीश लेयर है। मतलब जो बहुत सारे पढ़े लिखे PhD होल्डर्स वगैरह है ना, जो मतलब एकदम हाई लेवल पे, वो आपको तारीफ जरूर करेंगे। तो आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, so that more and more people able to read your story and appreciate it. So with that we are on the verge of wrapping up the show. So वैसे तो ऑनलाइन था पॉडकास्ट हमारा, तो आपको कैसा लगा? फर्स्ट सबसे पहले तो ये बताइए। यार ऑनेस्टली मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो यार आप इतना अच्छे से बात करते हो ना, और बहुत टाइम बाद मैं हिंदी में किसी के साथ ऐसे बात कर रहा हूँ, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और वर्चुअल ऐसे नहीं लग रहा है मेरे, मतलब हम लोग वर्चुअली बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट। बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर ऑफ दिस। और आप एक फीडबैक क्या देना चाहेंगे? जैसा कि हम अभी वर्चुअल में शूट कर रहे हैं, तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए? इम्प्रूव नहीं, देखो इसमें ना आप वर्चुअल में और फिजिकल में आप बोथ हैज इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। जैसे आप फिजिकल में हो ना, तो मतलब यार आप बाजू बाजू बैठोगे, आपको लाइक लाइक आई टू आई कांटेक्ट होगा, तो लाइक वो एक अच्छा क्या बोलते हैं ना, मोर एक्सप्रेसिव होगा। हाँ, ह्यूमन टच आपका मिलेगा। ह्यूमन टच मिलेगा, कम्युनिकेशन मोर एक्सप्रेसिव होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें बाहर आ जाएगी। बट सिमिलरली कैसे है ना, जैसे अगर आप वर्चुअल मीडियम नहीं होता ना, शायद हम लोग ये कर भी नहीं पाते। हाँ ये राइट। आप यार आप थोड़ी बैंगलोर आ जाओगे मेरे साथ बैठ के बात करने के लिए, यार मैं थोड़ी आऊँगा राजस्थान। तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मैं बोल रहा था ना, मेरा फर्स्ट बुक लॉन्च हो रहा, तो पूरा वर्चुअल था, लाइक बुक लॉन्च ही वर्चुअल था। और उस समय एक था मेरा दोस्त चरण करके, वो इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। यार उनके पास टाइम थोड़ी कम होता है। मैंने उसको, मेरा क्लासमेट है वो, और मैंने उसको रिक्वेस्ट किया यार प्लीज ट्राई टू कम। ये बंदे बहुत बिजी रहते हैं, बट स्टिल ही मैनेज टू टेक टाइम बिकॉज वर्चुअल है, राइट। और मैं बैंगलोर में था, मेरा जिन्होंने मेरे को ये किया था ना, गाइड किया था, तन्मय, वो दिल्ली में थे, और हम लोग सब लॉकडाउन में थे, तो वो भी आए बिकॉज इट वॉज वर्चुअल। तो ये यही बात होता है यार, इट्स नॉट दैट इजी। वर्चुअल हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, बट हाँ अगर आप बाजू बाजू बैठोगे तो उसका अलग ही मजा है। Yeah. और आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? एक एडवाइस है यार कि ऑलवेज स्टे विथ होप। होप के बिना यू कांट लिव विदाउट होप ना। लुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव होप। अगर हो तो मतलब आज नहीं तो कल, यार कल नहीं तो परसों। अगर होप ही नहीं है तो मतलब क्या कर पाओगे? तो ऑलवेज
stay with hope, have hope. So definitely one day you'll succeed.